अभी तक जो डीसी साहब ने हमारे को जानकारी दी है, इनके पास 65 गांवों की लिस्ट है और उन्होंने मुझे कहा है कि ये लिस्ट वो अभी हमारे को प्रोवाइड करेंगे। अगर कोई गांव उनको लगता है कि इसमें या हमें लगता है कि छूट गए हैं तो वो कह रहे हैं कि आप उसकी भी जानकारी हमारे को दें ताकि हम उनको इंक्लूड करवा सकें। आपने पिछले दिनों गांव में जाकर मुआयना भी किया था, जायजा भी लिया था, कितना नुकसान मान रहे हैं और क्या नुकसान? आप ये देखिए, हम जिस दिन गए थे और जिस समय हम पहुंचे तकरीबन खारिया गांव में 5-1 बजे का समय था। 26 घंटे हो चुके थे और वो ओले तब तक उस गांव में पड़े थे। तो आप खुद मान करके चले, जब 26 घंटे तक ओले खेत में पड़े हैं तो वो कितने बड़े साइज़ के ओले आए होंगे। और फिर इतने समय तक पड़े रहे तो वो फसल तो 100% ही ख़राब है। यात्रा भी आपकी चल रही है इनेलो की, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? हमारे को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, लोगों का बहुत अच्छा प्रेम प्यार आशीर्वाद मिल रहा है। तभी मजबूरन आज मुख्यमंत्री महोदय जी को भी सड़कों पर आना पड़ गया। क्या कहेंगे, जिस तरह की परिवर्तन यात्रा का क्या उद्देश्य क्या है? देखिए, हमारा उद्देश्य है इस भाजपा जजपा सरकार से पीछा छुड़ाना और प्रदेश के भविष्य को सुरक्षित करना। आज चाहे नशा हो चाहे घोटाले हों, इस सरकार ने प्रदेश को पिछाड़ने का काम किया है। जो सपना इस प्रदेश के लिए जननायक चौधरी देवीलाल जी ने देखा था, वो सपना कहीं ना कहीं साकार होता नहीं दिख रहा और इस प्रदेश को पीछे ढकेला गया है। तो हम तो लोगों से यही बात करने जा रहे हैं कि आपको परिवर्तन लाना पड़ेगा, इस सरकार से पीछा छुटाओ ताकि आने वाला हरियाणा प्रदेश का जो भविष्य हो वो उज्जवल हो, बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो। यात्रा के दौरान किस तरह की ज़्यादा समस्याएं सामने? हर जगह की, जैसे मैंने कहा, अलग अलग समस्या है। मेवात में सबसे ज़्यादा पीने के पानी की समस्या थी। वहाँ पे स्कूलों में टीचर नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है हॉस्पिटल में, और सड़कों का तो बहुत बुरा हाल है गाँव में। हर इलाके की अपनी अलग अलग समस्या है, उस सब की जानकारी हम ले रहे हैं और 6 तारीख के बाद हम, जब ये पहला फेज़ ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम इस सब को लिखित तौर पर सरकार को देने का काम करेंगे। पिछले दिनों अभय सिंह चौटाला जी का भी बयान आया था कि जेजेपी और बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए किसी भी दल से गठबंधन कर सकते हैं, भले ही वो कांग्रेस क्यों ना हो। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि सरकार अपने दम पे बनाएंगे। और बात की जाए जैसे राहुल गांधी पर कार्रवाई हुई, संसद से सदस्यता खत्म। देखिए, पहले ये काम कांग्रेस ने शुरू किया था, आज बीजेपी ये काम कर रही है। मैं नहीं मानता किसी राजनीतिक दल को ऐसे काम करने चाहिए। आपको अगर लोग सत्ता में बिठाते हैं तो आप लोगों के हित के काम करें, अपने विपक्ष को कमज़ोर ना करें। हमारे साथ भी ये चीज़ हुई थी जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को 10 साल की सज़ा सुनाई गई और उसके बावजूद जब उन्होंने 10 साल की पूरी कर ली तब भी ये गंदा खेल खेला गया। एक दूसरे मुकदमे में फिर उनको 4 साल की सज़ा कर दी गई। वो तो कोर्ट से हमारे को रिलीव मिल गया। लेकिन मैं तो यही बात कहूँ आपके माध्यम से कि सरकार, राजनीतिक पार्टियों को ये गंदे खेल नहीं खेलने चाहिए। जिला परिषद के चेयरमैन भी है, तो आगे क्या रूपरेखा रहेगी पूरे जिले के विकास के लिए? अभी जो हमारे पास फंड्स आए हुए थे, हमने पहले मीटिंग करके उनको तो एलोकेट करा के रिलीज़ करवाने का काम किया। अभी मैं ऑफिस जाऊंगा उसी की जानकारी लेने के लिए कि कितने सैंक्शन हो गए, कितने नहीं हुए। और हमारा तो यही है कि ये पैसा लाप्स नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए हमने वो सारी प्रोसीडिंग्स में डाल करके उस पैसे को रिलीज़ करवाने की डिमांड करी है। और तकरीबन उसमें से जहाँ तक मेरे को जानकारी है 60% तक के जो हैं वो रिलीज़ होने के बिल्कुल कगार पे हैं। और जो आने वाला पैसा होगा, जैसे ही वो हमारे पास फंड्स आ जाएंगे, हम अपनी अगली मीटिंग करके फिर उसको कैसे लगाना है उसका फैसला करेंगे। देखिए, पहली बात तो जब ये कानून बनाते हैं बिना सोचे समझे बना देते हैं। इनको इस बात की समझ ही नहीं है कि लोगों के हित की बात कैसे करनी है। और फिर इनको जब जनता इनको सबक सिखाती है तब इनके समझ आ जाता है कि पीछे मुड़ने में ही फ़ायदा है, क्योंकि आज की जनता जागरूक है। और इन्होंने खेल खेला था आपसी भाईचारे को ख़त्म करने का, लेकिन इन्हीं के इन कानूनों ने उस भाईचारे को दोबारा इकट्ठा किया। और अब लोग मजबूती से इनके खिलाफ जब विरोध करते हैं तो फिर इनको मजबूर होकर मुड़ना पड़ता है।